अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें 3 टर्म्स गिवन होती थी या 2 टर्म्स गिवन होती थी, तो हमने उसको ब्रेक करना होता था या मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होती थी। अब ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं। अब देखें कि 4 फैक्टर्स गिवन है, हमने इसको इस तरह अरेंज करना है कि दो दो जो फैक्टर्स हैं उनको हमने इकट्ठा कर लेना है। ऐसे फैक्टर्स को इकट्ठा करना है जिनकी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करने से या मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम है। जस्ट लाइक 1 + 4 करें तो हमारा आंसर 5 आ रहा है, और इधर से 2 + 3 करें तो हमारा आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दो फैक्टर्स को इकट्ठा करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो मल्टीप्लाई हमने अरेंज कर दिया, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाई x हमारा x² आ जाएगा। उसके बाद x मल्टीप्लाई बाई 4x आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फैक्टर की जो सेकंड टर्म है जो कि 1 है, 1 को हमने सेकंड फैक्टर की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 1 × x हमारा x आ जाएगा, और फिर सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म 1 × 4 हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें x² + 4x + 1x आ गया। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लेना तो हमारा 5x आ जाएगा, और 4 हमारा एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अभी देखें जो थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर था उसको हमने अरेंज कर लिया था। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई बाई x हमारा x² आ जाएगा। उसके बाद x मल्टीप्लाई बाई 3x आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई x + 2x आ जाएगा। ठीक है, एंड 2 3 6 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो सेंटर वाली दोनों टर्म्स हैं इन दोनों के साथ x आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 5x आ जाएगा। ठीक है, अरेंज करने से x² + 5x + 6 है, और ब्रैकेट के बाहर हमारा 1 आ रहा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, क्योंकि हमने क्या करना है कि अब ये देखेंगे जो दो फैक्टर्स आ गए हैं इसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये हमारी सेम है, तो इसको हमने y के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, अभी देखें हमने लेट कर लिया कि x² + 5x = y के आगे। एक मिनट, ठीक है, इक्वल टू y के आ गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया, और इसको हमने पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ x² + 5 था वहाँ पे y पुट कर दी। अब ये देखें x² + 5x की जगह पर y आ गया +4, और सेकंड फैक्टर में भी x² + 5x की जगह पर y आ गया +6 हमारा पहले से मौजूद था। ठीक है, अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। y × y² आ जाएगा, प्लस y × 6y आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 × y 4y आ जाएगा, एंड 4 6 24। ठीक है, ये हमने दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 यहाँ पे पहले से मौजूद था। ठीक है, y² आ जाएगा सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म। उसके बाद 6y + 4y आपस में ऐड हो जाएंगे, और 10y आ जाएगा, प्लस 24 + 1 हमारा विच इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर देनी है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग कर दें या इसका फार्मूला कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये देखें कि ये हमारा y का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो हमने रफ वर्क में जाके 2ab की फॉर्म को वेरीफाई करना है। फर्स्ट टर्म हमारी y आ रही है, और सेकंड टर्म हमारी 5 आ रही है। ठीक है, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। इसको सिंप्लीफाई करने से 10y आ रहा है हमारा आंसर, यानी कि सेंटर वाली जो टर्म है वो हमारी 2ab की फॉर्म बन सकती है। ठीक है, तो हमने 2ab की फॉर्म में लिख दिया। अभी देखिए हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेना है। y + 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर है, हमने इसकी जगह पर y की जगह पर वापस x² + 5x पुट कर देना है, और +5 जो था ये हमारा ऑलरेडी मौजूद है, तो होल स्क्वायर ही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 को भी हमने इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। अब जो पार्ट नंबर 1 था उसमें हमने प्लस किया था कांस्टेंट नंबर्स को। ठीक है, इसमें एक जगह प्लस आ रहा है, कहीं पे माइनस आ रहा है, 3 फैक्टर्स में हमारा माइनस का साइन आ रहा है, तो हमने प्लस या माइनस करने से आंसर इक्वल लेके आना है। अभी देखें कि अगर हम +2 -7 का फैक्टर बनाते हैं, इनकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, +2 -7 = -5 क्या आता है, और -4 एंड -1 = -5 क्या आता है। ठीक है, ये मैंने रफ वर्क में लिखा हुआ है। 2 7 करें तो हमारा आंसर -5 आता है, इक्वल टू, और -4 -1 करें इसका भी आंसर हमारा -5 आ रहा है। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, हमने इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट लाइक ये देखें x मल्टीप्लाई बाई x² आ गया। उसके बाद x मल्टीप्लाई बाई -7 हमारा -7x आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x आ गया, एंड 2
इंटू -7 -14 आ गया। अब ये सेंटर वाली दो टर्म्स को हमने प्लस माइनस कर लेना, -7x + 2x, ये हमारा -5x आ जाएगा। और इधर भी हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई करने से x² - 5x + 4 आ गया, प्लस 17 हमारा ऑलरेडी मौजूद है। अभी देखें कि फर्स्ट टू टर्म्स हमारी सेम आ गई। अब हमने इसको लेट कर लेना है इक्वल टू y के, ठीक है। लेट x² - 5x = y, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो हमने नाउ एक्सप्रेशन 1 कैन बी रिटन एज, हमने इसको पुट कर देना है इस इक्वेशन में, या इक्वेशन नंबर 1 इसको कह देते हैं, इसको नहीं, इसको 1 कह देते हैं, ठीक है। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने लेट किया हुआ था। तो हमारी इक्वेशन ये बन रही y - 14 इंटू y + 4 + 17 आ गया। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, y इंटू वाई y² आ जाएगा, और उसके बाद y इंटू 4y आ गया, -14 इंटू y -14y आ गया, एंड -14 इंटू 4 -56 आ गया, एंड प्लस 17 हमारा आउटसाइड द ब्रैकेट मौजूद था। अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, y² - 10y, ये हमारा +4y - 14y, ये हमारा -10y के इक्वल आ जाएगा, एंड -56 + 17 हमारा -39 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी। मिड टर्म ब्रेकिंग हम कैसे करते हैं, हमने ये जो -39 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है कॉन्स्टेंट नंबर को कोफिशिएंट ऑफ y², विच इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो -39 के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर हमारे 13 एंड 3 के बन रहे हैं, 13 3 हमारा 39 होता है। हमने क्या करना है, इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करने से हमारा -10 आना चाहिए, ठीक है। चलें, अब हम क्या करते हैं, -10 आना चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दें, इसके साथ प्लस लगा दें, तो इनको सिंप्लीफाई करने से -10 आ रहा है, और दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से -39 का माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों के साथ y लगा देना, ये देखें। अब इसका मतलब ये है कि -10y की जगह पर हमने -13y + 3y पुट कर देना है, ठीक है। ये हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हो गई है। -10y की जगह पर -13y + 3y पुट कर दिया। अब हमने देखना है फर्स्ट और लास्ट टू में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना है। अभी इसमें से फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट y -13 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट y -13 आ जाएगा। y -13 दोनों तरफ आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा y -13, और अंदर हमारा रह जाएगा y + 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वापस जो हमने लेट किया हुआ था x² - 5x = y लेट किया हुआ, तो y की जगह पर हमने x² - 5x पुट कर देना दोनों फैक्टर्स में, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में देखें कि हमें दो फैक्टर्स गिवन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 का पार्ट नंबर 2 आपको दिखाता चलो। अब इसमें देखें कि 4 फैक्टर्स गिवन थे, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो हमारी ये वाली फॉर्म बनी थी, 2 फैक्टर्स की फॉर्म, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट नंबर 3 है वो हमें इस फॉर्म में गिवन है, जिसमें हमने फर्स्ट टू जो टर्म्स हैं उनको y के इक्वल ऐड कर लेना है, ठीक है। अभी देखें इसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये हमारी इक्वल आ रही हैं, 2x² + 7x, और इधर भी 2x² + 7x हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमने इसकी जगह पर इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देना है और इसकी जगह पर y ऐड कर लेना है, ठीक है। और y को हमने इसकी जगह पर पुट कर दिया 2x² + 7x की जगह पर, तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है y + 3 इनसाइड सेकंड फैक्टर में y + 5, और आउटसाइड द ब्रैकेट +1 आ रहा है। हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो सिंप्लीफाई करने से y² + 8y + 16 आ जाएगा। हमने क्या करना है, या तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी, या फिर देख लेना है कि स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अभी देखिए ये हमारा y का स्क्वायर आ रहा है, ये हमारा 4 का स्क्वायर आ रहा है, तो रफ वर्क में जाके हम देख लेते हैं कि सेंटर वाली टर्म जो है वो 2ab की फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। तो फर्स्ट टर्म हमारी y थी और सेकंड टर्म हमारी 4 आ रही है, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। इसको सिंप्लीफाई करने से 2 4 8y आ रहा है, यानी कि सेंटर वाली टर्म हमारी ए बी की फॉर्म बन रही है। तो हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया फॉर्मूला। अब हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिख लेना है, तो y + 4 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमने क्या करना है, जो y की जगह लेट किया हुआ था 2x² + 7 वो हमने वापस पुट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें भी हमने वैसे ही करना है, फर्स्ट टू टर्म्स देखें सेम आ रही हैं, इसमें हमने डायरेक्ट y की इक्वल ऐड कर लेना है, और
इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे 3x² प्लस 5x की जगह पर, तो हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारा y² प्लस 8y प्लस 12 आ रहा है। तो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर देनी है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग में हमने 12 के फैक्टर बनाने, 4 और 3 बन रहे हैं, ठीक है। एक तो 4 और 3 बन रहे हैं और दूसरा 6 एंड 2 का बन रहा है। हमने इनको सिंप्लीफाई करके आंसर 8 लेके आना है, तो प्लस 8 है और ये प्लस में 12 है, ठीक है। तो दोनों के साथ डेफिनेटली प्लस का साइन ही आएगा। अगर हम इसके साथ प्लस का साइन लगाते हैं तो प्लस 6 एंड प्लस 2 हमारा प्लस 8 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे, दोनों के साथ y लगा लें, इधर भी y, यानी कि प्लस 8y की जगह पर हमने 6y प्लस 2y पुट कर देना है। तो ये हमने पुट कर दिया है प्लस 8y की जगह पर। तो फर्स्ट टू टर्म्स में y कॉमन आ रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट y प्लस 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और y प्लस 6 इनसाइड द ब्रैकेट। अब हमने y प्लस 6 को कॉमन ले लेना है और सेकंड फैक्टर में हमारा y प्लस 2 आ जाएगा और उसके बाद हमने जो लेट किया हुआ था वो वैल्यूज़, जो वो टर्म्स जो हैं वो वापस पुट कर देनी है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। अब पार्ट नंबर 5 देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में अगेन फर्स्ट टू जैसे हमारे पार्ट थे उसी तरह इन्होंने फैक्टर्स दे दिए, 4 फैक्टर्स दे दिए, इनकी हमने पेयरिंग कर लेनी है। अभी देखिए, अगर हम 1 प्लस 6 करें तो 7 बन रहा है और 2 प्लस 3 करें तो ये हमारा बनता है 5 बनता है, ठीक है। हमने क्या करना है, अब इनकी फैक्टर प्लस करने से सेम नहीं आ रहे। कांस्टेंट नंबर्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे फैक्टर्स इक्वल नहीं आ रहे, वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है कि इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से हमारी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करें या 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करें, हमारा आंसर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो हमारा आंसर 6 आ रहा है। और दूसरी तरफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो हमारा आंसर 6 आ रहा है। इस तरह हमारा आंसर जो है कांस्टेंट का वो इक्वल आ रहा है। तो हमने फर्स्ट और लास्ट फैक्टर को आपस में लिख लेना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और सेंटर वाले जो 2 फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ये फैक्टर्स आ गए, फर्स्ट 2 एंड थर्ड एंड फोर्थ, ये आ गए। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से x² प्लस 7x प्लस 6 एंड सेकेंड फैक्टर में x² प्लस 5x प्लस 6 आ रहा है। अब देखें कि पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें फर्स्ट टू टर्म्स हमारी इक्वल आती थी, लेकिन इसमें फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यूज जो हैं हमारी इक्वल आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है। x² प्लस 6 लिख देना है प्लस 7x, इधर भी हमने x² प्लस 6 लिख देना है प्लस 5x आ जाएगा, माइनस 3x² आ जाएगा। अब हमने क्या करना है फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं इनको हमने y लेट कर लेना है, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 कह देना है, 2 को हमने 1 में पुट कर देना है। तो ये हमारा जो फैक्टर है y प्लस 7x एंड y प्लस 5x बन रहा है। आउटसाइड द ब्रैकेट माइनस 3x² ऑलरेडी मौजूद है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए y मल्टीप्लाई बाय y² आ गया, y मल्टीप्लाई बाय प्लस 5x तो 5xy आ जाएगा, प्लस 7x मल्टीप्लाई बाय y 7xy आ जाएगा एंड 7x मल्टीप्लाई बाय 5x² तो हमारा प्लस 35x² आ जाएगा। ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से 32x² आ रहा है और इनको ऐड करने से 12xy आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन अरेंज हो गई है। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी, 32 के हम फैक्टर बनाएंगे, प्लस में 32 है, ठीक है। इसके फैक्टर हम बनाएंगे 8 एंड 8 4 32 होता है। हमें सेंटर में प्लस 12 चाहिए, प्लस में 12 चाहिए। तो अगर हम दोनों के साथ प्लस का साइन लगा दें और इनके साथ xy लगा दें, ठीक है, xy अगर हम लगा दें तो हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाती है। तो हमने क्या करना है, 12xy की जगह पर 8xy प्लस 4xy पुट कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट ऑफ फैक्टर्स में से हमने देखना है क्या कॉमन आ रहा है। इधर से हमारा y कॉमन आ जाएगा, इनसाइड द ब्रैकेट y प्लस 8x आ जाएगा, प्लस इधर से हमारा 4x कॉमन आ जाएगा और इनसाइड द ब्रैकेट y प्लस 8x आ जाएगा, ठीक है। अब y प्लस 8x हमारा कॉमन आ रहा है तो हमने इसको कॉमन ले लेना है और सेकंड फैक्टर में हमारा y प्लस 4x आ जाएगा, ठीक है। अब हमने वापस जो लेट किया हुआ था x² प्लस 6 लेट किया हुआ था y की जगह पर वो पुट कर देना है हमने और थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, क्योंकि जो x वाली टर्म है उसको हमने सेकंड टर्म की जगह पे लिख देना है। x² प्लस 8x प्लस 6 कॉन्स्टेंट को हमने लास्ट में लिखना है, इसको भी अरेंज कर लेना है, x² प्लस 4x प्लस 6 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टार्टिंग तो सेम है। अभी देखें
4 फैक्टर्स गिवन है, लेकिन आगे जो सिंप्लीफिकेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है। x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू। ठीक है, अब देखें कि इन दोनों पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हमने इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमने एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर लिख दिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्लोज फॉर्म में लिख दिया। और इधर भी हमारा एक्सपेंड फॉर्म है तो क्लोज फॉर्म में हम लिख देंगे। मैं फार्मूला भी लिखता चलो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और इसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होती है। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये हमारे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हमने इस तरह क्लोज फॉर्म में लिख लेना है। दोनों टर्म्स का स्केयर आ जाएगा, दोनों टर्म्स का स्केयर आ गया। एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर वन ही रहेगा, एक्स स्केयर माइनस टू का स्केयर फोर आ जाएगा, प्लस 5x स्केयर आ गया। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने से x की पावर 4 माइनस 5x स्केयर प्लस 4 प्लस 5x स्केयर आ गया। 5x स्केयर आपस में कैंसिल हो गया, x स्केयर प्लस 4 आ गया। अभी देखिए हमने एक्सरसाइज 4.1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया था। तो एक्स स्केयर का स्केयर हमारा सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्केयर आ गया, और ये हमारा 2 का स्केयर बनता है। तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए हमें 2x स्केयर, 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 4x स्केयर बनता है। ठीक है, जो कि इसकी 2ab की फॉर्म बनती है। तो प्लस 2x स्केयर एंड 2 इंटू 2, ये हमने ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। मैथमेटिकल रूल है कि जो वैल्यू हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐड करेंगे वो हमने माइनस भी करनी है, सब्ट्रैक्ट भी करनी है। ठीक है, तो ऐड करने से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये हमारा 2 इंटू 2 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हमारा वैसे ही आ जाएगा। अभी देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हमारा 2x का स्क्वायर होता है, इस पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। अब हमने लास्ट फैक्टर में थोड़ा सा अरेंज कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।